स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 क्लास 9th के सोशल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो जैसा कि आप जानते हैं आपको सोशल साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित आपकी सफलता होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्योंकि आपको पता है शुरू में आपको गणित के 30 प्रश्न रहते हैं, उसके बाद जो है साइंस के 20 प्रश्न रहते हैं और उसके बाद 51 नंबर से आपको सोशल साइंस के प्रश्न रहते हैं 75 नंबर तक, और इसके बाद जो है 75 से आगे जीके का प्रश्न रहता है 100 नंबर तक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज़ को संसाधन बनाती है? तो ऑप्शन है मात्रा, मूल्य, ब्रांड, कीमत। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कीमत। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? स्थलाकृति, जलवायु, जल, तकनीक। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तकनीक। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है, किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है जो नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कारक को पहचानना है। तो ऑप्शन में है जनगणना, स्वास्थ्य, साक्षरता, तकनीकी ज्ञान में कुशलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनगणना। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है? पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन और द्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, संप्रभु। तो इसका सही विकल्प क्या है? गणराज्य। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, यही आपको एग्जाम में आएगा। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल जोर देने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, हेनरी थॉमस, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सम्मान कौन सा था? ऑप्शन है किंगहुड, पद्मश्री, अशोक चक्र, नाइटहुड। तो इसमें से कौन सा उपाधि मिलता था? तो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था। तो ऑप्शन 4 सही उसका। 58 नंबर में है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्मगुरु और समाज सुधारक थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, सरदार पटेल। तो इसमें से केरल का कौन है ये पूछा जा रहा है, तो ये होगा श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है? इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार खेती से कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं। चलिए जिस प्रकार की खेती से, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोपण विधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था? तो इस कानून का नाम क्या था? ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, राजद्रोह अधिनियम 1870। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन 4 राजद्रोह अधिनियम 1870। अगला प्रश्न है, दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ उसको पहले लिखना है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था शस्त्र अधिनियम, और उसके बाद क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन,
और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद चौरी चौरा कांड। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आजकल कोई सरकार अपने को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह डैश को स्वीकृति नहीं करती। इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने की अनुमति हो। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त शब्द होगा वह है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है, इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। ऐसी गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक और बकरियां पालते हैं। ऐसे कार्य को पहचानना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा चलवासी पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 65 में है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है? तो इसका जो कौन कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी और ई। इसमें से सी और ई क्या है, सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घटनाओं को घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, तो उस अनुसार से पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताते हो ऑप्शन ए। तो आप इसको सीरियली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, योगिता ऑनलाइन क्लासेस। 67 में देखिए, एक किराएदार जिसे घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है उसे मकान मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कानून होगा ये। तो इस तरह के कानून को बोलते हैं नागरिक कानून। आगे बढ़ते हैं। जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को जरूर लेनी चाहिए। यहाँ किसी का अर्थ है, तो यहाँ पर जो किसी का अर्थ होगा वो होगा सरकार। देखिए अगला प्रश्न है 69 नंबर में, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इस तरह का काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, और सर अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है। 1 का 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है क्या? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में क्या है, देखिए यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये दोनों कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 लेते हैं। इसमें भी देखिए इस तरह से कथन दिया जाएगा आपको 2, और उसमें पूछेगा कौन सा सही है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका PDF हम आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से